Assalamualaikum dear student, I am Sayyid Arba Fatima. We are doing unit number 9 chords of a circle grade 10th. Today we are going to prove the first theorem of this chapter. Let's move towards the light board. Yes student, last हमने अपने लेक्चर में जो हमारी बेसिक्स थी इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली उन चीज़ को हमने किया था लर्न. जिनको हमने लर्न किया था उनमें से हमने बेसिकली जिस चीज़ को लेकर चले थे हमने अंडरस्टैंड किया था कि सर्कल क्या होता है. सर्कल की डेफिनेशन को हमने डिटेल में डिस्कस किया था और बाकी जो सर्कल के पार्ट्स होते हैं उनको भी हम समझते हुए आए हैं कि सेक्टर क्या है. उसके बाद सेक्टर में माइनर मेजर सेक्टर होता था. फिर हमने कॉर्ड्स के बारे में बात की. फिर हमने रेडियल डिस्टेंस रेडियल सेगमेंट के बारे में बात की. सर्कल में सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल में रेडियस क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने किया था लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड. अब हम करने जा रहे हैं फर्स्ट थ्योरम को प्रूव. हम बेसिकली यहाँ बात कर रहे हैं 3 पॉइंट्स के बारे में A, B, C. हम क्या प्रूव कर रहे हैं, हमने ये प्रूव करना है कि ये तीनों जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट वो बेसिकली हैं किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर हैं. अगर ये चीज़ हम प्रूव कर लें तो बेसिकली वो चीज़ हम प्रूव कर पाएंगे जो कि हमें स्टेटमेंट में कही गई है. तो ये मेन कॉन्सेप्ट हमने लेकर चलना है कि 3 पॉइंट्स हमने लिए हैं और किस तरीके से लिए हैं कि वो सर्कल के ऊपर होंगे. तो अगर वो सर्कल के ऊपर स्टूडेंट हैं तो इसका मतलब है कि उन पॉइंट्स का जो सेंटर होगा उससे डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा. तो इसका मतलब है कि अगर हम ये चीज़ प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि जो हमने पॉइंट्स लिए हैं, अभी हम नहीं कह रहे कि वो आर्क, ये सर्कल की जो आर्क है उसके ऊपर हैं. अभी हम सिर्फ एक रैंडम लेंगे 3 पॉइंट्स, उन पॉइंट्स का देखेंगे सेंटर के साथ डिस्टेंस, जो कि मेन कॉन्सेप्ट है जिसको हम लेकर चलेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए. तो अगर वो प्रूव हम कर पाएँ कि वो तीनों जो हैं उनका डिस्टेंस सेंटर के साथ सेम है तो हम अपना थ्योरम के स्टेटमेंट को कर देंगे प्रूव. अभी पहले करते हैं स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड. उसके बाद एक हमारा थ्योरम है स्टूडेंट जो कि हम करते हुए आए हैं 9th क्लास में. तो वो 9th क्लास का थ्योरम हमने जब वहाँ पे ट्रायंगल्स पे किया था तो उसी को हमने यहाँ पर करना है यूज़. तो स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करने के बाद और फिगर अंडरस्टैंड करने के बाद मैं मूव करूँगी उस थ्योरम की तरफ. ओके. 1 and only one circle can pass through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली. और कितने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं, 3. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल ही 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट में से कर सकता है पास. तो वही बात थी जिस तरह के जो कि मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट है कि हमने बेसिकली शो करना है कि ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं. तो हमने इस फिगर को कैसे किया है ड्रॉ, उसको थोड़ा सा समझते हैं. हमने ले लिए 3 पॉइंट स्टूडेंट्स A, B, C इस तरीके से. ये जो हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है, एक से ज़्यादा सर्कल पास नहीं कर सकता. तो हमने क्या किया, हमने जैसे ही हमने इनको मार्क कर दिया और इनको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से. A को B के साथ ज्वाइन किया, ये था C को ज्वाइन किया B के साथ. इन तीनों को इस तरीके से हमने कर दिया ज्वाइन, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. उसके बाद हमने क्या किया, मैं आपको बेसिकली शो ये करूँगी हमने फिगर कैसे बनाई है. तो पहले उसको अंडरस्टैंड कर लें. लेकिन आपने क्या करना है, ये सारा काम आपने स्टार्ट करना है सबसे पहले आर्क ड्रॉ करने के बाद, क्योंकि थ्योरम में फिगर बहुत होती है इंपॉर्टेंट. अगर आपकी फिगर गलत होगी तो आपका पूरा थ्योरम ही हो जाएगा गलत. जो एग्जामिनर है वो आगे चेक ही नहीं करेगा आपके थ्योरम की स्टेटमेंट और बाकी प्रूफ्स वगैरह को जब आपकी क्या होगी, फिगर ही गलत होगी. तो फिगर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया करें, फिगर की बार बार किया करें प्रैक्टिस. तो फिगर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, जो कि मैंने 3 पॉइंट ली हैं, आप ज़्यादा बेहतर रहेगा कि पहले इस तरीके से आर्क ड्रॉ करें. आर्क ड्रॉ करने के बाद कंपस के साथ ड्रॉ करेंगे. और उससे फ़ायदा क्या होगा स्टूडेंट, जैसे आप कंपस से आर्क को ड्रॉ करेंगे तो क्योंकि आर्क ड्रॉ करने के लिए जब हम कंपस यूज़ कर रहे हैं तो हम जहाँ पे कंपस को रखते हैं जो उसका पॉइंटेड पार्ट होता है, जो स्टूडेंट पॉइंटेड पार्ट को रख के हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं, तो वो पॉइंटेड पार्ट बेसिकली क्या शो कर रहा है, पॉइंटेड पार्ट कंपस में वो पॉइंट बता देता है जहाँ से उस सर्कल के जो कोई भी पॉइंट लूँ उस डिस्टेंस होगा सेम. तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेंटर कहते हैं. तो हमें बहुत ईजिली सेंटर पता चल जाएगा कि क्या है. ओके. उसके बाद अब देखते हैं स्टूडेंट कि हम किस तरीके से हमने लेकर चले थे. हमने की कि हमने 3 पॉइंट ले लिए, A ले लिया, B ले लिया और ले लिया C. उसके बाद A को B से ज्वाइन कर दिया, B को कर दिया C से ज्वाइन. फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है DF मैंने, और इसी तरीके से BC के ऊपर ड्रॉ किया HK. तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से आ गया HK और इस तरीके से आ गया समहाउ
मैं अभी रैंडमली आपको स्टूडेंट सिर्फ करके दिखा रही हूँ। तो फिर हमारे पास कहीं पे ये इंटरसेक्ट करें, क्योंकि दोनों पैरेलल नहीं है। ऐसी लाइन जो एक दूसरे को कट ना करें उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन, इंटरसेक्ट ना करें उन्हें कहते हैं पैरेलल लाइन। तो इसका मतलब है कि अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये नॉन पैरेलल हैं, पैरेलल नहीं है। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, ए बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, बी सी के ऊपर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब है जिस लाइन सेगमेंट की मैं बात करी उसकी रिस्पेक्ट से बिल्कुल है ये स्ट्रेट और उसके साथ बना रहा है 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डी है और ये है एफ, ये है एच, ये है के। तो एच के जो कि बी सी के साथ एंगल बनाएगा वो है 90 डिग्री। इसी तरीके से डी एफ पे भी ये चीज़ हो जाएगी अप्लाई। हमने जैसे ही दोनों राइट बाइसेक्टर्स इस पे करनी है ड्रॉ, तो राइट बाइसेक्टर्स का क्या मतलब है कि एक तो ये परपेंडिकुलर है, दूसरा ए बी को कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इसी तरीके से हमने दोनों को कर लिया ड्रॉ। ड्रॉ करने के बाद हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जिसको हमने ओ कह दिया, जहाँ पे दोनों कर रहे होंगे इंटरसेक्ट। उस पॉइंट के मिलने के बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया ए के साथ भी, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया बी के साथ भी। इसी तरीके से सेम काम किया, उस पॉइंट को बी से हम ऑलरेडी कर चुके थे, हमने कर दिया सी के साथ भी। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं 2 ट्रायंगल्स। एक ट्रायंगल ये आ रहा है और दूसरा ट्रायंगल आ रहा है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमने अपनी फिगर को किया है ड्रॉ। तो आई होप कि हमने जिस तरीके से फिगर ड्रॉ किया है सब आपको पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं कि सबसे पहले आर्क ड्रॉ की, आर्क ड्रॉ करने के बाद 3 पॉइंट्स ले लिए, उन 3 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया स्केल के साथ। उसके बाद फिर हमने राइट बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया, ए बी का भी, बी सी का भी। तो मतलब ऐसी रे ड्रॉ की हैं, यहाँ पे ऐसी रे ड्रॉ की हैं स्टूडेंट इस लाइन सेगमेंट के ऊपर जो कि उसके साथ हो परपेंडिकुलर। ओके, उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमें जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वहाँ पॉइंट ओ मिल गया और हमने उसी तरीके से ओ को ए बी सी के साथ ज्वाइन करने के बाद 2 ट्राइंगल्स मिल गए हैं। हमने अपनी जो है स्टेटमेंट उसको भी कर लिया है अंडरस्टैंड, और जो हमने किया है फिगर में चेंजेस, बेसिकली चेंजेस का मतलब है कंस्ट्रक्शन की हम बात करें, जो हमने कंस्ट्रक्शन की है वो ये है कि हमने ओ को ए बी सी के साथ ज्वाइन किया, वो भी हमने देखा हमने क्यों किया और किस तरीके से हम उसको करेंगे यूज़। अब देखिए स्टूडेंट, 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने आपसे कहा था कि हम इन दोनों चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के बाद देखेंगे कि हम कौन से थ्योरम को करने जा रहे हैं यहाँ पर यूज़, जो कि हमने 9 क्लास में उसकी स्टेटमेंट को किया था प्रूफ। अब बेसिकली राइट बाइसेक्टर वाले कॉन्सेप्ट को ही हम करेंगे अप्लाई। लुक एट हियर स्टूडेंट, अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, एक ऐसे कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा है कि हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों का मतलब एक ही होता है। बाइसेक्टर का बाय का मतलब होता है 2, सेक्टर का मतलब है हम इक्वल पार्ट्स में इसको कर रहे हैं डिवाइड। किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो हम उसे कहते हैं हम इसे बाइसेक्ट कर रहे हैं। और राइट का वर्ड हमें बता रहा है कि हम यहाँ बात करें 90 डिग्री की। सेम चीज़ ये हमें शो करेगा 90 डिग्री, और बाइसेक्टर हमें बताएगा कि 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस तरीके से ए बी सी एक ट्रायंगल ले लूँ और मैं यहाँ से सी वर्टेक्स से ड्रॉ कर रही हूँ बेसिकली रे कुछ इस तरीके से, तो स्टूडेंट देखें यहाँ से मैं एक ये ड्रॉ करती हूँ और समहाउ मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक और, जो कि आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों में फ़र्क देखें, जो मैंने ये ड्रॉ की है इससे मैं कह देती हूँ P, इसे मैं कह देती हूँ Q। सी क्यू एंड सी पी को ज़रा कंपेयर करते हैं। सी क्यू ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, लेकिन जो सी पी है उसने इक्वल पार्ट्स में जो हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे है वही डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट यहाँ पर है। इससे मैं अगर लेट्स सपोज कर दूँ एफ़, तो एफ़ से जो हमारा डिस्टेंस है ए के साथ, जो एफ़ का डिस्टेंस है बी के साथ, दोनों ही क्या है, सेम है। इसका मतलब है सी पी ने बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट्स ए बी। सी पी ने किया है बाइसेक्ट ए बी को, यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम सी क्यू को देखें स्टूडेंट, सी क्यू ने बाइसेक्ट नहीं किया है ए बी को। तो इसका मतलब है कि जो सी पी है वो क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। लेकिन मैंने यहाँ पे राइट
बाइसेक्टर का वर्ड यूज़ किया है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यूज़ किया है, तो इसका मतलब है कि ये क्योंकि हमें नज़र आ रहा है स्लांट लाइन है, तो हम स्लांट लाइन की बात नहीं कर रहे, ऐसी लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं जो कि परपेंडिकुलर भी हो और परपेंडिकुलर के साथ साथ वो उससे कर रही हो 2 इक्वल पार्ट्स में कट। तो इसके लिए मैं अब कुछ थोड़ा सा एक और ट्रायंगल ले लेती हूँ और उसको करती हूँ एक्सप्लेन। लेट्स सपोज ये मेरे पास ट्रायंगल आ गया है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर। अब पी क्यू आर में स्टूडेंट देखें, मैंने इस तरीके से एक ले लिया है राइट बाइसेक्टर। अब बाइसेक्टर की वजह से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, वो क्या होगा, इस पे होगा परपेंडिकुलर। कुछ ऐसे मैंने ले लिया है एक लाइन। अब इस लाइन को स्टूडेंट मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये एंगल बना रही है 90 डिग्री और ये इस पे उसको कर रही है बाइसेक्ट भी। तो यहाँ पे राइट बाइसेक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली हो रहा है अप्लाई। अब हमने थ्योरम के स्टेटमेंट में पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा ये था स्टूडेंट कि अगर मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसके ऊपर मैं एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूँ, तो मैं अगर इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेट्स सपोज मैं अगर इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ, मैं एक और पॉइंट ले लेती हूँ, ये 4 पॉइंट्स ले लेती हूँ, तो इन 4 पॉइंट जो मैंने लिए हैं इनसे मैं अगर एक तो मेरे पास आर पी एंड आर क्यू आ गया, एक आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको मैं कह देती हूँ टी, ये टी आ गया, इसको मैं कह देती हूँ यू, ये यू आ गया स्टूडेंट, इसको मैं कह देती हूँ वी। बेसिकली हमने उस थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर ये राइट बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट के ऊपर, तो इस राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी मैं पॉइंट ले लूँ, उस पॉइंट से दोनों जो एंड पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस क्या होगा, सेम, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, ये है इसके इक्वल, ये है इसके इक्वल, ये है इसके इक्वल और ये है इसके इक्वल। ये हम स्टेटमेंट करते हुए आ रहे हैं 9th क्लास में एंड आई होप कि ये आपको थ्योरम याद होगा स्टूडेंट, क्योंकि 9th क्लास में भी हमने इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ा था। और ऑब्वियसली जब हम एग्ज़ाम्स में अपीयर होते हैं और एक चीज़ को हम जब इस तरीके से इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट देने के बाद एग्ज़ाम्स में भी करते हैं परफॉर्म, तो हमें वो चीज़ कभी भी भूलती नहीं है अगर अच्छे से समझी गई हो तो ये मेन हम चीज़ यूज़ करेंगे किसको प्रूव करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए जो हमने 3 पॉइंट्स लिए हैं, ओ ए का डिस्टेंस, ओ बी का डिस्टेंस और ओ सी का डिस्टेंस क्या है आपस में सेम, लेकिन डिवाइड कैसे करेंगे, पहले इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने शो के 2 ट्रायंगल्स लेकर चलेंगे, फिर हम बात करेंगे इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली। तो इन दोनों ट्रायंगल को इस थ्योरम के अकॉर्डिंगली प्रूव करेंगे कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, इस तरह ओ बी इक्वल है ओ सी के। तो मुझे पता है कि अगर ओ ए ओ बी के और ओ बी ओ सी के है, तो हम देखते आए हैं स्टूडेंट कि हमारे पास एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, इफ़ ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, देन ए इक्वल्स टू सी। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर देंगे कि क्योंकि ओ ए ओ बी ओ सी जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनका डिस्टेंस सेम है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो है बेसिकली शो कर रहे हैं रेडियस को, और क्योंकि इनका डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ तभी सेम हो सकता है जबकि वो पॉइंट क्या हो, हमारे पास सेंटर हो जिससे ये हो रहे हैं ज्वाइन। जैसे हम ये करेंगे तो ये शो हो जाएगा हम सर्कल की बात कर रहे हैं, और फिर हम ये भी देख लेंगे कि सिर्फ 3 पॉइंट से अगर हम कोई सर्कल पास करवाना चाहें तो वो कोई एक सर्कल ही कर सकता है पास, वरना हमें एक से ज़्यादा सर्कल नज़र आते और एक से ज़्यादा नज़र आते सेंटर। तो ये बेसिकली हमारा रहेगा मेन जिसको हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं क्या राइट कर देती हूँ, यहाँ पर कर देती हूँ राइट गिवन ए बी and C are 3 non-collinear points ऑन आ प्लेन। अब स्टूडेंट हमें पता है कोलिनियर होते हैं जो कि एक लाइन पे हों और नॉन कोलिनियर होते हैं जो एक लाइन पर लाई ना करते हों। तो इसका मतलब है कि हमने ऐसे 3 पॉइंट्स लिए हैं जो कि एक लाइन पर लाई नहीं करते। हमारे पास गिवन है कि हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं जिस पे प्लेन पर लिए हैं। सर्कल वाली बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रूफ करना है कि ये पॉइंट ओ रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को, और फिर फर्दर सारी होगी डिस्कशन। अब हम मेंशन कर देते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, अब वही हमने जो प्रूफ करना है यहाँ पे कर देते हैं मेंशन, 1 and only 1 circle can pass
थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो कि क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास A, B एंड C। ये हमने करना है प्रूव। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जॉइन A with B and B with C, जैसे कि हमने किया था, इनको ज्वाइन कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम मेंशन कर देंगे कि हमने जो राइट बाइसेक्टर्स यहाँ पर किए हैं ड्रॉ। ओके, सो ड्रॉ DF परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB एंड दूसरा क्या है HK perpendicularly bisect or the perpendicular bisector to BC। उसके बाद हमने क्या किया था, हमारे पास O पॉइंट आ गया था, हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे, फिर हम बताएंगे किस तरह हमने O को ज्वाइन कर दिया था ABC के साथ। ओके, सो DF and HK are not पैरेलल। क्योंकि वो पैरेलल नहीं है तो जाहिर सी बात है किसी पॉइंट पे करेंगे इंटरसेक्ट, एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। अब वो क्या करें, O पॉइंट पे कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम मेंशन कर देंगे कि हम किस तरीके से ABC को कर रहे हैं ज्वाइन उससे। ऑल्सो ज्वाइन AB एंड C, AB एंड C with पॉइंट O। ये मैंने कर दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मेंशन कि हमने किस तरीके से इन सब चीज़ों को किया ड्रॉ, AB को BC को और OA OB और OC को। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रूफ। अब प्रूफ को हम किस तरीके से लेकर चलेंगे इसको देखते हैं। प्रूफ statements and their reasons। ओके, हम सबसे पहले DF को हवाले से करने लगे हैं बात। every point on DF is equidistant from A एंड B। वही स्टेटमेंट की, थ्योरम की स्टेटमेंट जो मैंने कहा था हम यूज़ करेंगे, वो हमने की है यूज़। रीज़न में क्या लिखेंगे, DF राइट बाइसेक्टर टू AB, और हमने ये काम किया था कंस्ट्रक्शन में। ओके, इसका मतलब ये है कि हम कौन सी जो हैं लाइन सेगमेंट्स उनको आपस में इक्वल कह सकते हैं, उनको देखिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे मैं मेंशन कर सकती हूँ इन पर्टिकुलर, आई कैन राइट इट एज अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट, अगर हमने यहाँ पे मेजर यूज़ करेंगे तो हम इक्वालिटी यूज़ करेंगे, अगर हम मेजर नहीं यूज़ करेंगे तो हम कॉन्ग्रुएंट यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेजर यूज़ कर रही हूँ, मेजर OA इज़ इक्वल्स टू मेजर OB, जो कि मैंने यूज़ करना है जब मुझे OA OB और OC को करना है प्रूफ कि ये क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर मैं इस फिगर को यहाँ से इतने से पार्ट को यहाँ पर लेकर चलूँ,
जो कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर फिगर को शो कर रही है, वो बनी इस तरीके से है कि मैंने पॉइंट ओ लिया है तो वो उस तरीके से ट्रायंगल को कर रही है शो। तो बेसिकली हम यहाँ पे ट्रायंगल की बात ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम बात तो कर रहे हैं जो हमारे पास राइट बाइसेक्टर है उसके ऊपर किसी पॉइंट की। जब उस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास एक बन जाएगा ट्रायंगल। ओके, एक हमने ये कर ली। अब मैं सेम डिस्कशन करूँगी एच के अकॉर्डिंगली, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। सिमिलरली every point on HK is equidistant from B and C। रीज़न में हम क्या मेंशन करेंगे, HK perpendicular by सेक्टर टू BC। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में ही काम किया था, कंस्ट्रक्शन। ओके, अब यहाँ से हम क्या राइट कर सकते हैं, यहाँ से मैं बाकी OB और OC को राइट कर सकती हूँ कि दोनों आपस में इक्वल हैं। वही मैं करने जा रही हूँ, राइट। इन पर्टिकुलर, अच्छा यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन भी मेंशन कर देती हूँ। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 और इसी तरीके से नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। मेजर OB इक्वल्स टू मेजर OC। इसको मैं मेंशन कर दूंगी कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर है 2। अब स्टूडेंट इन दोनों इक्वेशन को देखते हुए मुझे पता है OA है OB के, OB है OC के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे तो ये तीनों ही आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यही मैं करूँगी यहाँ पे अब मेंशन। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, नाउ O is the only point, वो पॉइंट हमें सिर्फ O ही मिला है, कॉमन टू DF and HK, which is equidistant from A, B and C। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें O ही ऐसा पॉइंट मिला है जिससे जो हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, हम जो डिस्टेंस है AB के ऊपर वो सेम आया है ABC के ऊपर बेसिकली। और दूसरा कि हमने ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जिस तरीके से लेकर चले थे, इन दोनों को हम कंक्लूड करके कह सकते हैं कि बेसिकली O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, O रिप्रेजेंट कर रहा है सेंटर को। ओके, और ये हमारे सेंटर की ही प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास जितने भी हम रेडियस लें सेंटर से सर्कमफेरेंस पे ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट्स वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इस स्टेटमेंट से क्या प्रूफ होता है, और इन इनको देखते हुए मेजर OA इक्वल्स टू मेजर OB इक्वल्स टू मेजर OC। जैसे कि हमें पता है स्टूडेंट कि हम जब सॉल्यूशन कर रहे होते हैं फाइंड किसी भी क्वेश्चन का, तो हम तब ये चीज़ यूज़ नहीं करते कि हम एक लाइन में इक्वालिटी साइन ज़्यादा लिखें एक से ज़्यादा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने एक सीक्वेंस शो करना है कि किस तरीके से ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, जिसका मतलब है कि ये तीनों ही आपस में इक्वल है। मैंने इसको किया है इस तरीके से मेंशन। बट जब हम कर रहे होंगे क्वेश्चन सॉल्व, उसमें ये कीजिएगा अवॉइड। तो बेसिकली अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसे कंक्लूड करने जा रहे हैं कि हमने जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वो हम कर सकते हैं प्रूफ। तो यहाँ पर मैं यूज़ किसको कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने यूज़ किया था यूजिंग 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, 1 और 2 को यूज़ करते हुए मैंने कंक्लूड किया था। अब हम यहाँ पर अपना फाइनली जो आंसर है उसको कह देंगे कि एक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, सिर्फ एक सर्कल ही कर सकता है पास। रिमेनिंग पार्ट मैं करने जा रही हूँ इसका मेंशन यहाँ पर। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे स्टूडेंट, however there, हम O के बारे में ही यहाँ पर राइट कर रहे हैं, there is no such other point except
एक्सेप्ट O। इसका मतलब है कि हमारे पास O के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे हम ये कह दें कि इक्वल डिस्टेंस हो, तो हम यहाँ पर इसको राइट कर देंगे हेंस। अब यही जो हमने यहाँ पे करना था प्रूफ, हेंस आ सर्कल, हेंस आ सर्कल with center O and radius OA will pass through A, B and C। हम यहाँ पे एंड पे क्या लिख देंगे, ultimately we can conclude that students there is only one circle, which passes through three given points A B। बेसिकली जो A B C हमारे पास गिवन पॉइंट्स हैं जो कि हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स A, B एंड C। इसी तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ यही 3 पॉइंट से हमारा एक सर्कल कर रहा है पास, हमने प्रूव कर दी है अपनी फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट। और इसी स्टेटमेंट को हम आगे फर्दर यूज़ भी कर सकते हैं या करेंगे अपनी फर्दर कुछ रिजल्ट्स हैं उनको प्रूव करने के लिए, या अपने बाकी थ्योरम्स में ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा बहुत हेल्पफुल रहेगा। दैट्स इट। यस स्टूडेंट, हमने जो आज थ्योरम प्रूव किया है, आई होप वो अब क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमने बात की सर्कल की, और हमने देखा कि सेंटर कौन सा पॉइंट है जिससे हम सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट लें उसका डिस्टेंस होगा सेम। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमने चला और हमने बात की एक थ्योरम के अकॉर्डिंगली जो कि हमने 9th में पढ़ा था, उसके रिजल्ट को हमने यहाँ पे अप्लाई किया और आज की स्टेटमेंट को किया प्रूव। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।